Assalamualaikum everyone. So in today's video we are going to discuss about trigonometry. This is a new topic of 402 for mathematics. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है टी आर आई मीन्स 3. सो ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं वो पॉलीगॉन का जो हमारे पास नाम होता है दैट इज़ ट्राइंगल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्राइंगल्स ओनली इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो करनी है राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पाइथागोरस थ्योरम ज़रूर फॉलो करेगा. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर इज़ द पाइथागोरस थ्योरम. यू गाइज हैव ऑलरेडी स्टडी दिस थिंग इन योर प्रीवियस क्लासेस. आज थोड़ा सा हम इसको डिटेल में थोड़ा एक और बार रिवाइज करते हैं प्रॉपर वे में और आप लोगों को बताते हैं कि इसके अंदर किस तरह से अप्लाई हो सकता है, क्या कर सकते हैं. व्हेन एवर यू सी अ राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से होता है. सो हमेशा से जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा दैट मीन्स कि इट कैन फॉलो अ पाइथागोरस थ्योरम. अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि व्हाट इज़ अ हाइपोटेन्यूस साइड ओवर हियर. 90 के बिल्कुल ऑपोजिट दिस साइड इज़ ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस और ये वाली साइड बेस होती है. दिस साइड इज़ परपेंडिकुलर. सो दीज आर द साइड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. अब पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम इज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थिंग इज कि h वाली जो साइड होती है यानी कि हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है वो इन दोनों से बड़ी साइड होती है. सो हमेशा से तीनों साइड में से जो हमारे पास बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस वाली साइड होती है. तो ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एग्जांपल ताकि आप लोगों को सिनेरियो क्लियर हो कि किस तरह से हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं. तो हियर इज़ वन एग्जांपल फॉर यू. एक सिंपल सा सवाल है इसके अंदर. वी आर गिवन दैट दिस इज x एंड दिस थिंग इज़ 3 एंड दिस थिंग इज़ 8. Now we are going to find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है. सो बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू 90 सो दिस थिंग विल बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूस और ये बेस है तो ये बेस हो जाएगी बिकॉज ये बेस की साइड पे आ रहे हैं. दिस विल बी परपेंडिकुलर. सो आई अप्लाई द फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब h की वैल्यू आपके पास 8 दी हुई थी तो यू विल पुट 8 स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर की जगह पे x आ जाएगा. दिस विल बिकम x स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर. ठीक है, ये इस तरह से आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हो. आगे फर्दर आपको क्या करना है कि 8 स्क्वायर आपको ऐसे ही वो रखना है यहाँ पे. यू विल ओनली शिफ्ट 3 स्क्वायर ऑन दैट साइड. आपने यहाँ पे 8 स्क्वायर लिखा, ये 3 स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट हो गया. दिस विल बिकम x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. और इसका बिकॉज स्क्वायर लगा हुआ है सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग. 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर द आंसर इज दिस विल बी 64 माइनस 9 और इसका आपके पास आंसर आता है 55 एंड यू आर सपोज टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ ऑफ द साइड्स. तो जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास x की वैल्यू आई 7.42. अब देखो देयर इज़ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक. ये x की जो वैल्यूज आएगी बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा था ये प्लस माइनस की फॉर्म में आई थी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ. तो लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ है मैं उसी को रखूँगा. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. ये हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर लिया. दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की तरफ. देखो ये भी तब अप्लाई होगा व्हेन एवर यू हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो आप ये रेशियोज़ यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, अब नाउ आई एम अगेन ड्राइंग द ट्राइंगल ओवर है ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ओके, दिस इज द ट्राइंगल ओवर है. यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास एक थीटा है. थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एंगल को. सो जब भी थीटा हमारे पास लिखा हो दैट मीन्स वो एंगल की बात कर रहा है. अब देखो ये 3 चीज़ें हमें गिवन है. नाउ वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर है या बेस है. सो बिकॉज दिस साइड इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री तो ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, ये हाइपोटेन्यूस वाली साइड होगी. अब नाउ देयर इज़ वन अदर थिंग कि ये वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे थीटा के बिल्कुल अगेंस्ट है.
सो इस वाली साइड को हम कह सकते हैं ऑपोजिट भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है परपेंडिकुलर। तो आप इसको ऑपोजिट बोले या परपेंडिकुलर बोले एक ही बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई कि थीटा के बिल्कुल ऑपोजिट है, सो दैट साइड विल बी ऑपोजिट ओवर है। अब ये वाली साइड है जिसके ऊपर हमारे पास 90 डिग्री भी फॉर्म हो रहा है, थीटा भी फॉर्म हो रहा है, सो ये वाली साइड का मैं नाम रखूँगा, या मैं इसको मैं कह सकता हूँ बेस, या मैं इसको कह सकता हूँ एडजस्टेंट। ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, अपनी आसानी के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। नाउ देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओवर हियर। तो पहला रेशियो हमारे पास यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta equals to base upon hypotenuse, and the last one over here is tan theta equals to perpendicular upon base। अब देखो, अगर आपको परपेंडिकुलर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करनी है या आपको ऑपोजिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है तो उसका कोई मसला नहीं है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ कि अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना चाहूँ तो उसमें भी सेम ही फॉर्मूला होगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर इज़ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा हमारे पास हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजस्टेंट। सो ये बोले एक सिंपल सी चीज़ है, उसके 2 डिफरेंट नाम है। इस वाली चीज़ के ऑपोजिट एंड परपेंडिकुलर 2 नाम है, इसके बेस और एडजस्टेंट 2 डिफरेंट नाम है। आप कोई सा भी नाम यूज़ करो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम वाली बात या कोई ऐसी बात है ही नहीं। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ, 2 से 3, ताकि आप लोगों को इसका प्रॉपर पता चल जाए कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन मैं एक चीज़ वापस आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगा कि वेन एवर इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर सकता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज गिवन, दिस इज 90 डिग्री एंगल ओवर हियर एंड दिस साइड इज गिवन 60, दिस एंगल इज गिवन 61, दिस इज x ओवर हियर एंड दिस इज 17, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1 ओवर हियर। अच्छा, नाउ व्हाट द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू आइडेंटिफाई इन दिस थिंग इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे दिया हुआ क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। सो ओवर हियर 90 के बिल्कुल सामने आपको पता है कि क्या साइड आती है, हाइपोटेन्यूज आती है, दिस इज हाइपोटेन्यूज ओवर हियर। आपको एक बात और पता है कि एंगल बन रहा हो, 90 बन रहा हो एक ही सेम लाइन के ऊपर, तो वो वाली साइड को हम बोलते हैं एडजस्टेंट। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है कि यार ये ऑपोजिट है, अगर थोड़ा सा राइट याद करने में मसला हो रहा है, तो आप यहाँ से एंगल के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, ये ऑपोजिट है, तो एक साइड हमारे पास रह गई, तो वो वाली साइड कौन सी होगी, वो एडजस्टेंट ही होगी, ये ऑपोजिट है। तो ठीक है, इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हो। अब देखो 3 रेशोज़ में से कौन सा आपके पास ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एडजस्टेंट भी आ रहा है, हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आपके पास ये 3 है, और तीनों रेशोज़ में से आपके पास कौन सा ऐसा रेशो मैं फॉलो करूँ जिसके अंदर एट अ सेम टाइम यू हैव एडजस्टेंट एंड हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये वाला रेशो यूज़ करूँगा क्योंकि कॉस के अंदर एडजस्टेंट भी आ रहा है हमारे पास और हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर कि आई एम यूजिंग द कॉस, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसका एंगल लिखेंगे 61, एडजस्टेंट की जगह पे यहाँ पे 17 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे x आ जाएगा। x इज़ गोइंग टू बी ऑन दैट साइड, तो ये हो जाएगा x cos 61 इक्वल्स टू 17, और ये cos 61 x के साथ क्या हो रहा है, प्रॉपर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा, 17 डिवाइड बाय cos 61, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ ये आप कैलकुलेटर से ईजिली निकाल सकते हो, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको डिफरेंट तरह से सॉल्व कर देना है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई क्या करना आना चाहिए कि कौन सा यहाँ पे रेशो अप्लाई हो रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। अगर ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी इसकी एक्स की वैल्यू आ रही थी, दैट इज़ 35.1, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ मैंने एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया, मैं दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूँ और वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। दिस इज़ एग्जांपल नंबर 2, ओके, और इसके अंदर किस तरह से सवाल दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो इस तरह से आपको सवाल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि दिस इज़ 12.5 एंड दिस थिंग इज़ गिवन टू यू 26, और आपको एंगल फाइंड करना है। देखो एक बात हमेशा से याद रखना, व्हेनेवर यू आर सपोज टू फाइंड द एंगल, तो आप क्या करोगे, आप फिर उसको इन्वर्स के थ्रू करोगे। मैं एक करवाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे गिवन है। सो बिकॉज ये बिल्कुल 90 के ऑपोजिट दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, तो मैं इसको बोलूँगा दिस साइड इज़ हाइपोटेन्यूज, और ये थीटा बिल्कुल सामने आ रहा है हमारे पास, यानी कि थीटा के ऑपोजिट जो साइड दी हुई है, दैट थिंग इज़ कॉल्ड ऑपोजिट। कौन सा ऐसा रेशो है जिसके अंदर आपके पास ऑपोजिट भी आता है एट द सेम टाइम
और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आता है, साइन थीटा इज़ द रेशो, तो मैं यहाँ पे साइन थीटा को अप्लाई करूँगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर कि मैं यहाँ पे साइन थीटा को अप्लाई करवाता हूँ एंड आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. और थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता, सो मैं यहाँ पे थीटा ही लिखूँगा और ऑपोजिट की जगह पे आई राइट 12.5 और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह पे आ जाएगा 26. नाउ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे साइन थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि मैं थीटा को तो यहाँ पे रखूँगा, आई शिफ्ट साइन ऑन दैट साइड. तो साइन जब इक्वेशन के उस तरफ चला जाएगा सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स. ठीक है, अब आपको इन्वर्स दबाना है, आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर क्या करना है, शिफ्ट दबा के साइन दबाना है, तो आपके पास साइन इन्वर्स आ जाएगा. ठीक है, आप ये ट्राई करोगे तो आपके पास ये इजीली इसकी वैल्यू निकल जाएगी. एज इट इज़ आपको कैलकुलेटर के अंदर टाइप करना है साइन इन्वर्स 12.5 अपॉन 26. तो आपके पास यहाँ पे एंगल आ जाएगा, दिस इज 28.7 डिग्रीज. ये आपके पास एंगल आ गया. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपके पास दे अगेन सेम मैं वही बात बार बार रिपीट करूँगा कि बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यू गाइज आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें अप्लाई हो सकती है, यानी कौन सा रेशो लग सकता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई कर ली ना तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना. उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर. आई एम डिस्कसिंग वन मोर एग्जाम्पल जिसके अंदर हमारे पास 10 वाला रेशोज़ यूज़ हो रहा होगा, ताकि वो भी आपको आइडेंटिफाई हो जाए किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको. अच्छा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 ओवर हियर और यहाँ पे मैं ट्राइंगल हमारे पास बना के दिया हुआ है. ये एग्जामिनर आपको बना के देगा. नाउ दिस इज 90 ओवर हियर. सही है, या आपके पास थीटा यहाँ पे बन रहा है और मैं सपोज करता हूँ ये आपके पास 26 है. दिस साइड इज़ अराउंड 14 और आपको फाइंड करनी है ऑपोजिट, आपको लेट सपोज फाइंड करना है. ठीक है, ये एक्स आपको फाइंड करना है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द साइड्स आर गिवन टू यू. अगेन सेम थिंग, सो दिस इज ऑपोजिट ओवर हियर और ये वाली साइड क्या है, ये एडजेसेंट है. अच्छा, ये वाली साइड हमें फाइंड करने को बोला ही नहीं है, तो मैं उसके लिए अपना टाइम नहीं जाया करूँगा. जो मुझे फाइंड करने के लिए बोला है, एग्जामिनर ने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो आई एम गोइंग टू डू एंड आई एम गोइंग टू वेस्ट माई एनर्जी ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करवाता हूँ. सो आई अप्लाई द रेशो tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अच्छा, इंस्टेड ऑफ थीटा आई राइट tan 26, ऑपोजिट की जगह पे हमने लिखा यहाँ पे x, एडजस्टिंग की जगह पे यहाँ गया है 14. अब 14 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन के उस तरफ जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 14 tan 26. नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हो. इसमें इन्वर्स नहीं होगा, इसमें एंगल आपको नहीं निकालना था, एंगल आपको गिवन था. इसमें सिंपल आपको सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर सारी वैल्यूज़ को लिखना है. सो द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर विल बी, वी आर गोइंग टू फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कैलकुलेटर. तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.83. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू गिविंग अ पेपर ऑफ मैथमेटिक्स 4024 तो आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का बड़ा वो रखना है, प्रॉपर ख्याल रखना है. तो जिस तरीके से आप कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. हमने आज डिस्कस करा राइट एंगल ट्राइंगल और पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करा. उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करे. अगेन मैं एक लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि व्हेन एवर द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल तो आप उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, आप उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हो. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट साइन रूल, कोसाइन रूल, उसके अलावा एरिया वगैरह, हम सारी जो भी डिफरेंट चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो पूरा हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.